कल रात्रि के तेज आंधी और तूफान के बाद में आज सुबह का मौसम बेहद ही खुशनुमा है। रात्रि में हम यहीं पे कल्याण आश्रम में रुके हुए थे और अभी भी हम बिल्कुल कल्याण आश्रम में हैं। सुबह सुबह में यहाँ पे मंदिर में हमने जाके दर्शन करे। हमने खास अनुमति ली जिसकी वजह से हमें अंदर का थोड़ा सा वीडियो बनाने की अनुमति मिली। मंदिर के अंदर आपको मुख्य स्थान पे ध्यान केंद्र मिलेगा और साथ ही में यहाँ पे महादेव की और माँ दुर्गा की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर यज्ञशाला भी है जहाँ पर रोज़ाना सुबह और शाम यज्ञ होता है। साथ ही में यहाँ पे पुस्तकालय भी है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 128वां दिन है और मैं हूँ आज भी अमरकंटक के इस कल्याण आश्रम के अंदर। आज है सोमवती अमावस्या और हम बेहद ही खुशनसीब हैं कि इस सोमवार की सोमवती अमावस्या को हम अमरकंटक में और आज यहाँ पे हम जाके मैया में स्नान करके आए। और साथ ही में मैं बता दूं कि आज मैंने राम भरोसे जी द्वारा दी गई ये शर्ट पहन ली है और आज ये ख़ास तौर से मैंने संभाल कर रखी हुई थी कि जिस दिन मैं अमरकंटक पहुंचूंगा तभी इसी शर्ट को पहन के मैं मंदिर में प्रवेश करूंगा और आगे जो यहाँ के स्थान रहेंगे, मुख्य स्थान रहेंगे, उन सभी के दर्शन इसी शर्ट को पहन के करूँगा। तो अगर वो सोच रहे हैं कि मैंने अभी तक शर्ट क्यों नहीं पहनी थी तो उसका जवाब भी राम भरोसे जी को मिल गया होगा। तो देखिए हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा कल्याण आश्रम से थोड़ा सी ही दूरी पे और गुरुद्वारा में जाने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे नर्मदे हर गुप्ता जी ब्लॉग वाले भी हमारे साथ में हैं। तो और हम चलते हैं गुरुद्वारा और आनंद में पहले यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब अमरकंटक के दर्शन करते हैं। वाहिगुरु जी से खालसा वाहिगुरु जी से फतेह। ये है अमरकंटक का गुरुद्वारा और यहाँ पे 300 रुपये प्रति व्यक्ति पे आप कमरा लेके रुक सकते हैं। गुरुद्वारा का जो लंगर होता है बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। मैं तुम्हें बता दूं कि गुरुद्वारा के लंगर ने विच तुसी दाल पाते हैं और मसूर की दाल होती है। जो रोटी हाथ में देंगे हैं उन्हें प्रसादा बोलते हैं। तो चलो असी चलते हैं गुरुद्वारा विच और गुरुद्वारा साहब ने हम वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं थोड़े वास्ते भी, साढ़े वास्ते भी, सभी दे वास्ते भी। गुरुद्वारे दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब दे विच माथा टेंगा जाता है और अरदास लगाई जाती है। गुरुद्वारा दे विच जब तुसी आओगे तो तुहानू ये कपड़ा जो होंदा है इत्थे मिलता है, इन्हें सर पे लगाना होता है और आप कपड़े को सर पे जब लगा के फिर गुरुद्वारा में प्रवेश करें। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे आके आपको मत्था टेकना होगा। उसके बाद में आप किसी भी स्थान पे बैठ के यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि लेफ़्ट हैंड पे पुरुष बैठते हैं और सीधे हाथ की तरफ में महिलाएं बैठती हैं। बाकी आप हर जगह व्यवस्था के हिसाब से देख लीजिएगा, सब लोग मिक्स होकर भी बैठते हैं। और मत्था टेक के आप फिर हलवे का प्रसाद लेके वापस बाहर निकल सकते हैं। गुरुद्वारा में जब आप प्रवेश कर रहे होंगे तो आपके जूते चप्पल रखने के लिए बाहर बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। साथ ही में आपको पानी के अंदर पैर रख के फिर निकलना रहेगा। जिस सर्कल से इधर परिक्रमा मार्ग में आ गए थे, हमें थोड़ा सा पीछे आके यहाँ से जलेश्वर धाम के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आज सुबह का हमारा ये बाल भोग भाजी वड़ा, यहाँ का भाजी वड़ा बेहद ही स्वादिष्ट है। उसके बाद में आप थोड़ी चाय पियेंगे तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा। नर्मदे हर बहुत स्वादिष्ट। पहली बार ट्राई किया, टमाटर की चटनी जो टेस्ट दे रही थी ना अंदर तक फील होता है। हाँ क्या ही बता।
नर्मदे है, नर्मदे है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करके आप यहाँ पे मुख्य मार्ग से जलेश्वर धाम के लिए आएंगे और यहाँ से 1 किलोमीटर तक हमको अंदर पैदल जाना रहेगा। तो देखिए जलेश्वर महादेव जाने के लिए हम यहाँ से पैदल नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और मैं बता दूँ कि मौसम यहाँ पे बहुत जल्दी बदलता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है 44 डिग्री 40 डिग्री के तापमान तक पहुँचती है तो बहुत जल्दी से यहाँ पे बारिश हो जाती है। और हम पहाड़ की ऊंचाइयों पे और यहाँ से बिल्कुल घना जंगल और बिल्कुल हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। चलिए मैं आपको ये जलेश्वर महादेव का स्थान दिखाता हूँ। यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा धर्मशाला है और यहाँ पे कमरे और किचन की सुविधा उपलब्ध है। बस परिक्रमावासी यहाँ पे आके रुक सकते हैं। अमरकंटक से 8 किलोमीटर की दूरी पे जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे श्री श्री माँ सिद्धिदात्री मंदिर, माँ अन्नपूर्णा मंदिर और ज्वालेश्वर महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ़ोटोग्राफी और वीडियो लेना सख्त मना था, लेकिन हमने इसकी अनुमति ले ली है और हमें ख़ास अनुमति मिली है, इसलिए हम आप लोगों के साथ ये सभी यहाँ के दृश्य साझा कर पा रहे हैं। पुराणों में कहा गया है कि ज्वालेश्वर महादेव के इस मंदिर की स्थापना स्वयं महादेव ने करी है। अमरकंटक से उत्पन्न होने वाले 3 मुख्य नदियों में से तीसरी नदी जोहिला नदी यहीं से उत्पन्न होती है। साथ ही में पुराणों में बताया गया है कि इस स्थान को महारुद्र मेरु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जल का एक खास स्रोत भी है जहाँ से इस कुएं से उस जल को निकाला जाता है। कहते हैं कि इस जल से सभी प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। कुएं के इस जल से पितरों का तर्पण भी करा जाता है और इस जल के सेवन करने से शरीर के कई प्रकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। हमें यहाँ पे ज्वालेश्वर महादेव के मुख्य ग्रह के वीडियो बनाने की भी अनुमति मिली और साथ में हमने यहाँ पे दर्शन भी करे और महादेव को जल भी चढ़ाया। ज्वालेश्वर महादेव मध्य प्रदेश के बिल्कुल आखिरी सीमा पे है। यहीं से कुछ ही कदमों की दूरी पे छत्तीसगढ़ की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो माँ अन्नपूर्णा मंदिर और ज्वालेश्वर महादेव के बाद में हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे श्री अमरेश्वर मंदिर पे, जो कि छत्तीसगढ़ में आ जाता है। तो यहाँ के बारे में वहाँ पे बताया नहीं जाएगा। तो आधा किलोमीटर की दूरी पे ही है। थोड़ा सा आप वहाँ से बाहर निकलेंगे और सीधे हाथ को एक मार्ग आएगा जहाँ से आप सीधा यहाँ पहुँच सकते हैं। ज्वालेश्वर महादेव से कुछ ही दूरी पे आपको श्री अमलेश्वर महादेव का यह मंदिर देखने को मिलेगा। हालांकि मंदिर अभी निर्माण कार्य में है। मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर के दोनों तरफ में आपको महादेव के 6 शिवलिंग दोनों तरफ देखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको महादेव का मुख्य शिवलिंग 11 फीट का यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए इस स्थान की मुख्य खास बात ये कि 3 पर्वतों के बिल्कुल बीच के अंदर जैसे एक ज्वालामुखी हो उस तरह के क्षेत्र में आप किसी भी तरफ से यहाँ पे आएंगे आपको पर्वत से नीचे की तरफ उतर के आना होगा। चलिए मैं आपको यहाँ का 360 डिग्री व्यू दिखा दूँगा, उससे आपको दर्शाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये स्थान है और इसका महत्व है। ये देखिए यहाँ से हम गोल घूम के देखना शुरू करते हैं और किस तरह से हम बिल्कुल पर्वतों के बीच में जैसे कि ज्वालामुखी हो। महादेव के इस शिवलिंग की लंबाई 11 फीट है। यहाँ पर आप सीढ़ियों से ऊपर आके महादेव को जल अभिषेक भी कर सकते हैं। यहाँ मंदिर में भी
परिक्रमावासी चाहें तो विश्राम कर सकते हैं और रात्रि में उनके रुकने का इंतज़ाम है। साथ ही में यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद भी आपको मिलेगा। तो अन्न क्षेत्र भी ये रहेगा यहाँ पे। तो चलिए इस स्थान से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और वापस हम अमरकंटक पहुँचते हैं। ये यहाँ पे मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना। और ये देखिए यहाँ से दिगंबर जैन मंदिर का आपका मार्ग रहेगा। बिल्कुल ऐसे घने जंगलों में चलना और जो मौसम हो रहा है ये बिल्कुल मैं बता दूं कि जैसे देहरादून और मसूरी का मौसम रहता है। वृक्षों के बीच में पूरा ठंडा वातावरण और हल्की हल्की बूंदाबांदी कभी होती है, बंद हो जाती है और बिल्कुल ज़मीन से मिट्टी की खुशबू महकती हुई आती है। और ये स्थान देखिए, मैं आपको फिर से पूरा गोल घुमा के यहाँ का दृश्य स्लो मोशन में दिखाता हूँ। तो दोपहर के 11:30 बजे हैं और हम पहुँच चुके हैं हम जैन मंदिर पे। देखिए फिर से नया तैयार होता हुआ जैन मंदिर और इसका वही मुख्य स्तंभ सामने का। जैन मंदिर हो या स्वामीनारायण मंदिर या दक्षिण के प्राचीन मंदिर या अभी नवनिर्मित राम मंदिर, आप देखेंगे कि इन सभी मंदिरों का निर्माण बिल्कुल पत्थरों से हुआ है। इनमें न तो सीमेंट का इस्तेमाल होता है, न ही आयरन और स्टील का। उसका मुख्य कारण यह है कि आपकी ऊर्जा में किसी भी प्रकार का गतिरोध न आए। आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा दोनों का तालमेल यहाँ से बन सके, इसीलिए मंदिरों को इस प्रकार से तैयार करा जाता था। मंदिरों में इस्तेमाल करे जाने वाली हर एक चीज़ को वास्तु के हिसाब से, वायु के हिसाब से और प्रकाश के हिसाब से ध्यान में रख के बनाया जाता है। भारत के प्राचीन मंदिर किसी यंत्र की तरह कार्य करते हैं। इन्हें बहुत सोच समझ के किसी खास मकसद से बनाया जाता था। जैसे कि आप पूर्व में माँ कामाख्या का मंदिर देखेंगे, जिसे कि शक्ति के रूप में देखा गया है। वहीं पे दक्षिण में आप मीनाक्षी मंदिर देखेंगे, जिसे माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। मंदिर के बाहर आपको कुछ दुकानें मिलेंगी, जहां से आप अपने घर के सजाने के लिए सामग्री ले सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ के कुछ खास सामान भी मिलेंगे, जो कि यहाँ के कारीगरों द्वारा निर्मित हैं। जैन मंदिर से निकल के हम लोग पीछे के मार्ग से अब यहाँ से सीधा नीचे उतर रहे हैं। सीधा यहाँ से हम कल्याण आश्रम पहुँचेंगे। दोपहर के 2:03 और हम कल्याण आश्रम से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आज हमने उत्तर तट के सभी स्थान देख लिए हैं और अब हम मैया की बगिया जा रहे हैं। मैया की बगिया से हम दक्षिण तट पे हो जाएंगे और फिर दक्षिण तट पे फिर से मैया जहाँ से निकली हैं उस उद्गम स्थान को हम देखेंगे और दक्षिण तट के जो मुख्य स्थान हैं उनको देखेंगे और फिर हमारी परिक्रमा दक्षिण तट की फिर से प्रारंभ हो जाएगी और हमारे अंतिम लक्ष्य ओमकारेश्वर की ओर बढ़ेगी। तो चलिए पहले यहाँ से हम मई की बगिया तक पहुँचते हैं। मई के संग संग बिल्कुल आनंद में नर्मदे है। कल हमने यहाँ पे अमरकंटक में मैया के दर्शन कर लिए थे, जहाँ से मैया जी निकली हैं, मैया का उद्गम स्थल। और आज हम यहाँ पीछे की तरफ से मैया की बगिया की तरफ में परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हुए
देखिए सामने की तरफ में एक सरोवर भी है, हमें इस सरोवर को भी पार नहीं करना है, हमें थोड़ा गोल घूम के जाना है। मैं आपको मार्ग सामने का दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुआं रहेगा और सामने की तरफ में ये सरोवर। हमें इस सरोवर को सीधे हाथ पे रख के परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहना रहेगा। सरोवर को आप गोल घूमते हुए आएंगे तो साथ ही में आपको यहाँ पे एक आश्रम भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से हमको ये सीमेंट मार्ग छोड़ के ये परिक्रमा मार्ग का निशान लगा हुआ है। टाइल्स के ऊपर से होते हुए इन जंगलों में अंदर जाना है। यहाँ परिक्रमा मार्ग से चलते समय मैं आपको सिर्फ एक अंदाज़ दे रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि आगे मैया की बगिया है और पीछे हम मैया का उद्गम स्थल छोड़ के आए हैं। तो दोनों के बीच का जो स्थान है जहाँ से मैया अंदर से जा रही हैं भूमि के अंदर अंदर होते हुए, वो शायद ये मार्ग है। सामने एक और मार्ग है। तो ये जस्ट इस तरह से एज्यूम करा गया है। यहाँ से हम ये उत्तर तट पे हैं और सामने की तरफ में दक्षिण तट, और मैया यहाँ से अंदर होते हुए लुप्त हो गई हैं। और यहाँ से हम बिल्कुल आगे मैया की बगिया की तरफ में बढ़ रहे हैं। और ये सामने हमारे बिल्कुल माई की बगिया। तो देखिए हम बिल्कुल मैया की बगिया तक पहुँच गए हैं, जहाँ पे मैया बिल्कुल खेलने के लिए आती थी। और बाकी घने जंगलों के अंदर से अब हम अपना वो आखिरी मार्ग ढूंढ रहे हैं जहाँ से हमें उत्तर तट से दक्षिण तट की ओर बढ़ना है। और ये देखिए बिल्कुल हमें नज़र आ गया है यहाँ पे वो लाल झंडी का निशान और वो स्थान जहाँ पे मैया की बगिया बिल्कुल है। ये देखिए यहाँ पे ये स्थान जहाँ से होते हुए हमें उस ब्रिज के ऊपर जाना है और ब्रिज से उस तरफ में आगे बढ़ना है। तो देखिए ये है वो पुल जिसके ऊपर से हमें उस पार आना है। और ये उत्तर से दक्षिण तट, यहाँ पे सामने मैया की बगिया का ये स्थान, और इस तरफ में ये पूरा घना जंगल। तो देखिए हम बस दक्षिण तट की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे मैया हमें उधर खींच रही हैं और यहाँ से अब हमें ओंकारेश्वर की ओर आगे बढ़ना रहेगा। देखिए मैया ने मुझे वहाँ से इशारा करके बताया कि इधर आ जाइए, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। यही है मैया की बगिया, माई की। ओंकारेश्वर से जो हमने मैया का जल उठाया था उसे हमने समंदर में आधा बोतल चढ़ाया था और वहाँ से फिर आधा बोतल भर के पूरे बोतल को लेकर हम अमरकंटक पहुँचे। यहाँ पर मैया की बगिया में हमने फिर से आधा जल यहाँ पे चढ़ाया और फिर से इस बोतल को यहाँ से पूरा भरवा लिया। अब इस बोतल को हम मैया के जल को हम लेके ओंकारेश्वर पहुँचेंगे और वहीं पे हम अपनी परिक्रमा को पूर्ण करने के साथ इस जल को वहाँ पे चढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 कुंड हैं और पांचों कुंड का अपना अपना एक महत्व है, आपको बता देता हूँ मैं। नर्मदा जी पृथ्वी पे अवतरित हुए, सबसे पहला चरण यहीं पड़ा था। अच्छा। सबसे पहले यहाँ बांस का पेड़ था। ये मंदिर बना है तब से बांस का पेड़ कट गया है। यहाँ से माई 5 कदम तक चली है जब कल्याण की, उसके बाद लुप्त हो गई है। यहाँ के सीधा नर्मदा मंदिर 1 किलोमीटर से उद्गम ले गई है। वहाँ से साक्षात है, वहाँ से 34 किलोमीटर तक रत्ना सागर तक जाकर विलीन हो गई सब। ये यहाँ पे 5 कुंड है, तो कौन कौन से कुंड है महाराज? पहला है चरण कुंड है, हाँ। दूसरा जल परिवर्तन कुंड है, तीसरा शिव कुंड है, चौथा आम कुंड है, पांचवा स्नान कुंड है। स्नान कुंड है। तो अब हमने यहाँ पे जो परिक्रमा यहाँ से उठाते हैं उनको स्नान कुंड पे स्नान करके चलना। और यही उनके 5 कुंड में संकल्प हो जाता है। अच्छा, 5 कुंड पे संकल्प हो जाता है। और जो ओंकारेश्वर से जो उठाए हैं वो मजा के वहीं होगा। उनको यहाँ पे स्नान करने का ऐसा कुछ वो भी कर प्रावधान सकते नहीं? हैं, स्नान यदि करना चाहें हर गंगवासी कर सकते हैं। बराबर, ऐसा ठीक है। नर्मदे है। डूबने का स्थान है माई। अच्छा, माई का यहाँ नर्मदा जी 12 वर्ष तक तपस्या की है। अच्छा। भोलेनाथ के लिए और पार्वती मैया के लिए। तो जो जाके अमरता और पवित्रता का वरदान पाया। जी। यहाँ महादेव जी भी 84,000 वर्ष तक तपस्या की है, तब जाकर उसमें कंठ से सफेद बिंदु निकला। शुद्ध गंगी है, उसी वही से स्थान जगह वही का पर्वत। अच्छा।
नर्मदे हर महाराज। यहाँ से बिल्कुल हमें सही जानकारी बिल्कुल महाराज जी के पास से मिली है और महाराज जी यहाँ पे मैया का जल परिवर्तन कराते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का संदेह भी हो तो आप यहाँ पे आइए और महाराज जी से मिलिए। नर्मदे हर। नर्मदे। ये है वो मुख्य कुंड जहाँ से हमने मैया का जल लिया है और ऐसा माना है कि हमने यहाँ पे चौथे कुंड महादेव पे हमारे जल से महादेव को अभिषेक करा है। यहाँ से हम मैया की बगिया से अब परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे और ये दक्षिण तट पे हम आ गए हैं। तो यहाँ से जो बिल्कुल सामने आप आश्रम देख पा रहे हैं, इसी आश्रम से होते हुए हम परिक्रमा मार्ग में आगे बने रहेंगे। सामने का भी ये दृश्य दिखा दे। सामने का घना जंगल और यहाँ ये मैया की बगिया और हम इस मार्ग से अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं जहाँ पे आप चने, चाय ऐसा कुछ ले सकते हैं। और सामने ये तुरिया माई, ये तुरिया आश्रम बिल्कुल सामने की तरफ। और ये श्री कैलाशपुरी आश्रम। यहाँ पे आज हमें मौका मिला तो हमने कुछ शॉर्ट्स हमारे अंदाज में भी लिए। तो हम जा रहे हैं अभी सोनभद्र नदी की तरफ में। मैया की बगिया से सोनभद्र नदी की जो दूरी है वो तकरीबन 1 किलोमीटर की है। और कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उनके पुत्र हैं, ये सुपुत्र हैं सोनभद्र। और सोनभद्र नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। और सोनभद्र नदी कुछ ही दूरी पे जाके बिल्कुल मैया में समा जाती हैं और फिर मैया के साथ साथ ये समंदर तक जाती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत स्थान। फिर से आप इस तरह के खूबसूरत जंगलों में बिल्कुल आनंद में, वाकई में मरकंटक से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। नर्मदे हर। मैया के बगिया से निकलने के बाद में इन जंगलों के बीच में हम बिल्कुल आराम से सुकून से बैठे थे और कुछ वक्त इस प्रकृति को यहाँ पे निहार रहे थे। जंगल के मार्ग से आगे आते हुए आप पहुँचेंगे इस मुख्य मंदिर पे। यहाँ पर जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो आपको सीधे हाथ को यहाँ पे बजरंगबली जी और महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा। तो इसके विपरीत दिशा में आपको ये हवंग कुंड देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे सोनभद्र नदी का ये उद्गम स्थान। पैदल परिक्रमावासी जो है यहाँ पे उद्गम स्थल का दर्शन करके सोन नदी का वापस से इस तरफ में आएंगे और यहाँ से जाके मंदिर के दर्शन करके लौट के वापस यहीं पे आएंगे। हमें यहाँ से मंदिर में परिक्रमा नहीं करनी है, यहाँ पे दर्शन करके वापस लौट जाना है। ये सिद्ध शक्तिपीठ। के परिक्रमा के दौरान मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ पे मुझे मेरा फेवरेट गिटार मिल गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो टूटी हुई हैं। एक और स्ट्रिंग मेरे हाथ से भी टूट गई है, पर थोड़ा सा इसको लेने के बाद मेरे हाथ में फील आ गया और बड़ा ही आनंद आया। तो चलिए नर्मदा परिक्रमा में यूं ही आनंद में बने रहते हैं। म्यूज़िक हमारे अंदर है और धुन निकली हुई है बिल्कुल परमानंद की, आनंद की। नर्मदे हर। देखिए परिक्रमा मार्ग में यूँ
थोड़ा सा आप और आगे बढ़ के आएंगे तो इन जंगलों के अंदर आपको एक और यहाँ पे मंदिर देखने को मिलेगा। तो चलिए महादेव का ये मंदिर भी देखते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश तो शायद निषेध है और अंदर से वीडियो लेना भी मना है, लेकिन हम बाहर से आप लोगों के लिए ये कार्य भी कर देते हैं। ऊपर से देखने पे तो ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था, लेकिन शायद इस मंदिर का कार्य बीच में रोका गया है तो मंदिर में प्रवेश वर्जित था। देखिए कल हम बिल्कुल सामने की तरफ से आए थे और हमने वहीं से दर्शन कर लिए थे। बीच में आपको ये केसरी रंग का कपड़ा जो है एक दीवार की तरह काम करते हुए दिखाई दे रहा होगा। आज हम इसके इस द्वार से ये देखिए दक्षिण तट का द्वार जिससे हम प्रवेश करेंगे, ये हमारे सीधे हाथ को है। प्रवेश द्वार से घुसते हैं आप साथ में ये देख लीजिए, यहाँ पे ये लाइन खींची हुई है दक्षिण तट और उत्तर तट की। आपको इस लिटी के उस पार नहीं जाना है, आपको यहीं से दर्शन करने हैं। यहाँ से आपको श्री राम जानकी मंदिर में दर्शन करने को मिलेंगे और यहाँ से मैया के दूर से आपको दर्शन करने को मिलेंगे। ये यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर, यहाँ पर ये 11 रुद्र मंदिर, तो देखिए वहाँ से लेके आप देखेंगे तो यहाँ पे मैया का उद्गम कुंड है और यहाँ से भी आधा हो जाता है। तो मतलब आप सिर्फ 25% एक दक्षिण भाग में रहेंगे, बाकी उत्तर भाग में पूरा आपका 75% मार्ग रहेगा। देखिए वहाँ पे जो है दक्षिण और उत्तर तट की लेखा है जो यहाँ तक आएगी और यहाँ पे उद्गम कुंड है, तो यहाँ से जो है फिर से आपकी रेखा इस तरह से खिंच जाएगी और यहाँ निकल जाएगी। तो आपका मार्ग सिर्फ बहुत सीमित रह जाएगा। दिन की समाप्ति होते होते मौसम बिल्कुल बदल चुका था और अब तेज तूफान और बारिश यहाँ पे हो रही थी। एक घंटे के तूफान और इस तेज बारिश के बाद में हम आश्रम पर पहुंचे और वहाँ पे हमने संध्या आरती करी। आज की परिक्रमा को हम यहीं पे विराम देते हैं और कल यहीं से हम बिल्कुल परिक्रमा में आनंद में बढ़ेंगे। बने रहिए यूं ही मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा में। नर्मदे हर।